हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर से होती है। कमाल की एंट्रेंस दिखी ड्रू मैकिंटायर की, जबरदस्त स्पाइरोस से स्वागत हुआ ड्रू मैकिंटायर का। अब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैंने इसके लिए प्रे करी और ये हो गया। काफ़ी बुरे साल रहे हैं मेरे लिए भी और यूके के लिए भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साथ ला रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनकर। पहला इकलौता ब्रिटिश डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन आप देख रहे हैं, आपके सामने खड़ा है। ये जो प्यार आप भेज रहे हैं काफ़ी शानदार रहा। टेक्स्ट मैसेज, डीएम, सोशल मीडिया पे मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ तुम सब। ये मैं वो बैड गाय रेसलर नहीं बनना चाहता, बट सच में भाड़ में जाओ तुम लोग। जब मुझे फायर करा गया था तब तुम सब कहाँ गए थे? अब तुम ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ जब रोमन रेंज ने ब्लड लाइन ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। कोई भी नहीं था मेरे साथ। सीएम पंक टाइम टू टाइम मेरी बैंड बजाता गया। कॉडी रूड्स और उसके रेफरी फिर से मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए पीछे पड़े थे। सिर्फ एक इंसान जिसका मुझे शुक्रिया करना चाहिए वो हूं मैं खुद। थैंक यू ड्रू मैकिंटायर। चैंट्स करना है तो करो थैंक यू ड्रू। एक इंसान है जिसे मैं एड्रेस करूंगा फॉर्मर। ओ कितना अच्छा लग रहा है ये बोल के। कॉडी तू बैक स्टेज है और मैं तुझे दर्द दूंगा। फॉर्मर 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 चैंपियन कॉडी रूड्स कह के। तुम लोग शायद, तुम्हारी टीम शायद डिसाइड करेगी कि रीमैच कब मिलेगा। मैंने एल्डिस से कह दिया है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ डाली थी, कॉडी कोई रीमैच नहीं मिलेगा तुझे। तुम्हें लाइन के पीछे से जाके शुरू करना पड़ेगा क्योंकि तेरा इरा खत्म हो गया है। ड्रू का इरा शुरू होता है। तब यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए हो रैंडी? रैंडी कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें और इन सब को उनको पता है हम दोनों की बनती नहीं है। मैं यहाँ याद दिलाने आया हूँ, कुछ महीने पहले तुमने मेरा सर अनाउंस टेबल पे पंट करने वाले थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने वो कर लेना चाहिए था क्योंकि मुझे मौका मिलेगा तो मैं नहीं रुकूंगा। मैंने ये टाइटल तुमसे लिया और फिर से ले सकता हूँ। 3 वर्ड्स जो तुम्हें याद रखने हैं, आरकेओ। अब जैकब फातू की एंट्री होती है। वो रिंग में एंटर होते ही ड्रू मैकिंटायर पर टूट पड़ते हैं। जैकब मार के ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर लाते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्राउड में होके भाग लेते हैं। पीछे पीछे जैकब फातू भी भागते हैं। अब रैंडी ऑर्टन रिंग में खड़े होते हैं, तभी पीछे से मिज आके रैंडी ऑर्टन को स्कल क्रश फिनाले लगा देते हैं। अब हमें मिज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। शुरू में मिस को अपर हैंड मिलता है। रैंडी ऑर्टन पलटवार करते हैं, मिस को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। रिंग में आके मिज स्कल क्रश फिनाले लगाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। रैंडी अब मिस को आरकेओ देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जूलिया कियाना जेम्स के बीच एक टैग टीम मैच देगा। ठीक ठाक सा मैच था। रेफरी के सामने जूलिया और कियाना कुछ भी करे जा रही थी। मजाल है जो रेफरी रोक दे। हैंडीकैप मैच थोड़ी था भाई जो ये दोनों मिलकर सिंगल मार दे रही थी, शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस में। अलेक्सा ब्लिस अब सिस्टर एबिगेल देती हैं और मैच जीत लेती हैं। तभी पीछे से नाया जैक्स और लैश लेजेंड आके अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर पर बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। अब हमें फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सूट बूट वाले कॉडी रूड्स दिखाई देते हैं। वो कहते हैं मैं हमेशा कहता हूं किस बारे में बात करनी है। हम ड्रू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं अपने लिए चैंपियन नहीं था, मैं तुम लोगों के लिए चैंपियन था। मैं तुम्हें अपना टीममेट बनाना चाहता था ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ। अब मैं आपको बता दूं, कॉडी रूड्स को यहाँ पे बू भी मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा बू मिल रहा था। कॉडी कहते हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर इतना अच्छा है, लेकिन मैं ये अपने आप से पूछ सकता हूँ शॉन माइकल, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हल्क हॉगन और मुझे मैं क्या कॉमन है? हम बैक टू बैक गए हैं रॉयल रंबल में और एक नाम जिसने 3 बार जीता है रॉयल रंबल। इस सिटी में जब हमेशा आता हूं, वो सिटी जो रेसलमेनिया डिजर्व करती है, मैं यहां ऑफिशियल कर देता हूं। ड्रू मैकिंटायर ने सही कहा, उसने कोई रीमैच नहीं डाला है, वो सही बात है। हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। मैं अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं 2026 के रॉयल रंबल में फर्स्ट एंट्रेंट के तौर पे। सो लंदन किस बारे में बात करनी है? तो हम बात करेंगे जैकब फातू के बारे में। मैं मिला उससे बैक स्टेज, मुझे पता है वो काफी मेहनती है। जैकब फातू यंग है और मैं जानता हूं जैकब किस तरह का है। आंसर तो देना होगा उसको। जैकब मैं तुझे ढूंढ लूंगा और बुरी तरह से मारूंगा। यही कॉडी का प्रोमो खत्म हो जाता है। अब आपको याद दिला दूं, कॉडी रूड्स 2023, 2024 2 साल लगातार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। वहीं 2026 रॉयल रंबल में फर्स्ट नंबर पे एंट्री करेंगे और भाई साहब ये बंदा पूरे मैच में रहने वाला है जब तक नंबर 30 की एंट्री नहीं हो जाती। ये मैं बता दे रहा हूं आपको। और हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने भी कह दिया है कोई रीमैच नहीं मिलेगा। कॉडी रूड्स ने भी कह दिया है कि हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने इस तरह का क्लॉज नहीं डाला था कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब टाइटल मैच मिलेगा कैसे भाई कॉडी रूड्स को? तो रीमैच कैसे मिलेगा? रॉयल रंबल जीत के मिलेगा। तो आप लोग चौंकिएगा मत अगर साल 2026 का रॉयल रंबल कॉडी रूड्स भाई साहब जीत जाते हैं तो।
अब हमें ट्रिक विलियम वर्सेस मैट कैर्डोना के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। ठीक ठाक सा मैच दिखा इनके बीच, कोई खास मजा नहीं आया और एंड में ट्रिक ने मैच जीत लिया। अब एंट्री होती है किट विल्सन की। पिछले कुछ वीक से इन भाई साहब को बड़ा दिखाया जा रहा है। WWE अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव किट विल्सन का थीम म्यूजिक लूप में चलाती है, वो भी 4 घंटे के लिए भाई साहब। पता है क्यों? क्योंकि ये स्मैकडाउन लंदन में हो रही थी और कीट विल्सन लंदन के ही हैं, ये होम टाउन हीरो हैं। आके भाई साहब मैट कैर्डोना को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। अब कीट रिंग में आके खड़े होके बकबक कर रहे थे, तभी पीछे से जैकब फातू आ जाते हैं। पड़ती एक सुपर किक, फिर मून सॉल्ट देके कीट विल्सन को जैकब फातू बाहर कर देते हैं। जैकब फातू अब माइक लेते हैं और कहते हैं, कॉडी तुझे कुछ कहना है मेरे बारे में? क्या तू मुझे कुछ कहना चाहता है? तो आजा बाहर आ, सामना कर मेरा। तभी कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया, जब कॉडी रूड्स प्रोमो दे रहे थे तब जैकब फातू की एंट्री कराने में क्या दिक्कत थी? वहां एंट्री हो सकती थी, मजा भी आता, लेकिन नहीं, एक स्पेशल टाइमिंग रखी गई इनकी। खैर, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, दे मुक्का चलते हैं इनके बीच में। ऑफिशियल आके इन दोनों को रोकते हैं। कॉडी फिर छूटते हैं और जैकब फातू को कूट देते हैं अच्छे से। अब आपको बता दूं, तभी यहाँ पे शो कट कर दिया जाता, मतलब ब्रेक वगैरह हो जाता है। अब कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू के बीच सिंगल मैच अनाउंस हो चुका है रॉयल रंबल से पहले होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। अब हमें डेमिन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। रिंग साइड सोलो सिकोवा के छोकरे भी थे। अब रेफरी से बच के सबने डेमिन प्रीस्ट में हाथ साफ करा। रेफरी टाला टोंगा को रिंग साइड से भगा भी देते हैं। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और अनाउंस टेबल पे व्हाइट 6 के छोकरे आके MFTs पर अटैक करते हैं। अंकल हाउडी भी आ जाते हैं। सोलो सिकोवा रिंग साइड जाके उन पे अटैक करते हैं। डेमियन प्रीस्ट सोलो सिकोवा को साउथ ऑफ हेवन देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद अंकल हाउडी अपनी लालटेन उठाने आते हैं, तभी पीछे से टाला टोंगा बिग बूट अंकल हाउडी को देते हैं। सोलो सिकोवा फिर लालटेन को लेकर चले जाते हैं। अब मेरे हाथ जोड़ के WWE से विनती है कि प्लीज आगे चल के लालटेन को लेकर के मैच मत दिखा देना। अब हमें कार्मेलो हेज वर्सेस लियोन स्लेटर के बीच मैच दिखा। ये लियोन स्लेटर TNA के सुपरस्टार हैं। यहाँ भाई साहब इसलिए दिखाई दिए क्योंकि ये इंग्लैंड के ही हैं और इस टाइम WWE UK टूर पर है। मैच में अच्छा और जबरदस्त एक्शन दिखा इनके दोनों के बीच में, बट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था इस मैच में। एंड में कार्मेलो ही जीत लेते हैं और टाइटल बचा ले जाते हैं। अब मेन इवेंट में हमें सैमी ज़ेन वर्सेस इलिजा ड्रैगनोव के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। अब सोचिए, ये स्मैकडाउन जो कि लंदन में हुई उसका मेन इवेंट ये मैच था। ठीक ठाक ही मैच दिखा इनके बीच, मेन इवेंट लायक तो मैच नहीं था इन दोनों के बीच। इलिजा के खून भी आ रहा था। एंड में सैमी ज़ेन हेलोवा किक देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ही ट्रिक विलियम आके सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। वाओ, क्या एंडिंग दिखाई है WWE ने शो की, और शो यहीं क्लोज हो जाता है। जब स्मैकडाउन 2 घंटे का हुआ करता था, मैं तब भी बोलता था कि स्मैकडाउन में कुछ खास दिख नहीं रहा है, 3 घंटे का करने का क्या फ़ायदा। और अब जब 3 घंटे का हो गया है तो 3 घंटे में भी ये कुछ खास नहीं दिखा पा रहे हैं। शो में ऐसा कुछ भी नहीं था 3 घंटे में जो याद रखा जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। टिकट्स पहले ही सोल्ड हो जाती हैं, तो भाई काहे को फिर मेहनत करो अच्छा शो बुक करने के लिए। एक तो रिंग मैट आज अजीब सी साउंड कर रही थी, जैसे कि लाइव इवेंट्स की रिंग होती है वैसी आवाज कर रही थी जब कोई इस पे गिर रहा था। डेमिन प्रीस्ट वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फैटल 4-वे मैच दिखेगा। जो जीतेगा वो रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा। सोलो सिकोवा और व्हाइट 6 के बीच देख के कुछ भी मजा नहीं आ रहा, 1% भी मजा नहीं आ रहा है इन दोनों टीम के बीच में। अच्छे ग्रुप है दोनों, लेकिन WWE कुछ खास बुक कर नहीं पा रही है। आजकल WWE UK टूर पर है, तो शो टाइम बे टाइम ही आ रहे हैं। रात में जग जग के नींद खराब करना, वो भी ऐसे शो के लिए, क्या ही कहें यार। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।